नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपका यहाँ पर स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। भगवान से बस यही प्रार्थना हम लोग करते हैं। दोस्तों, आप अगर इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती 2024 44,228 पदों वाली भर्ती का फॉर्म अगर अप्लाई कर रहे हो तो इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। इससे हजारों बच्चों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं खराब होने से बच जाएगी। इसमें हजारों बच्चों के पैसे बच जाएंगे, बहुत कुछ जो है नुकसान हो रहा है उनका। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर कर दो प्लीज़। आज आपसे मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देते हो तो आपको पुण्य लगेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये भगवान भी ये कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा कि आपने कहीं ना कहीं मैंने मेरा काम कर दिया, आप लोग अपना काम करिएगा। दोस्तों, एक ऐसा सर्किल है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 10वीं में सबसे कम कट ऑफ अगर जाता है तो वह है नॉर्थ ईस्ट सर्किल। यहां पर पिछली भर्तियों में 49% 10वीं क्लास में जिस भी कैंडिडेट्स के है उसका भी सिलेक्शन हुआ है। आज वो नौकरी कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में जाकर। तो आपके अगर 10वीं कक्षा में कम परसेंटेज है और आप लोग बार बार इसी चीज को लेकर परेशान हो कि कहां से मैं फॉर्म अप्लाई करूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और नॉर्थ ईस्ट ही एक सहारा है कम प्रतिशत वालों का। वोट पर ध्यान दीजिए, बहुत कुछ आपको जानकारी देनी है। लाइक का बटन जरूर दबाइए, नहीं दबाया लाइक का बटन सभी दबा दो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आई है 44,228 पदों पर 10वीं पास बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट इसमें सरकारी नौकरी लगेगी। ऑनलाइन आवेदन इसके काफी दिनों से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 रहने वाली है। दोस्तों, यहां पर नॉर्थ ईस्ट सर्किल, वैसे तो 23 सर्किल से यह भर्ती आई है, लेकिन 23 सर्किल में एक ऐसा भी सर्किल है जहां पर नॉर्थ ईस्ट का नाम आता है। अगर लॉ कट ऑफ के ऊपर देखा जाए तो सबसे कम कट ऑफ 49% वालों का सिलेक्शन यहां से हुआ है। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट सर्किल के अंदर बहुत सारे डिवीजन यानी कि संभाग भी आ रहे हैं। आप लोगों ने प्लान तो कर लिया है कि मुझे इस बार नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन क्या आपने ये भी सोचा है, ये भी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन से सर्किल आ रहे हैं। पहला सर्किल है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 967 पोस्ट है। ठीक है, अब यहां पर 967 तो वैकेंसीज है, लेकिन क्या आप लोग अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो? क्या बाहरी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, अदर हिंदी लैंग्वेज वाले कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप पागल ना बनो और आपका नंबर आ सकता है, मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक और सर्किल है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर दोस्तों इस बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। ये बात नोटिफिकेशन में भी साफ साफ दिखाई गई है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों, अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए 9 फरवरी 2024 को ऑर्डर आ गया था। वैकेंसी नहीं आई, उससे पहले ही ये ऑर्डर आ चुका था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब इस ऑर्डर पर ध्यान दीजिएगा। सेम वो 9 फरवरी का जो ऑर्डर है, वो अभी जो लेटेस्ट आपका यह इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है शेड्यूल जुलाई 2023 का, उसी के अंदर वो ऑर्डर अटैच कर दिया है। आपको पेज नंबर भी बताऊंगा, सब कुछ प्रूफ के साथ बताऊंगा। ये ऑर्डर क्या कह रहा है? ये ऑर्डर कह रहा है कि 1 मार्च 2024 से 5 साल तक 2029 तक फिक्स रूल बना दिया गया है। क्या रूल बना दिया गया है? प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, ये 5 साल तक का रूल बनाया गया है कि जो भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश डिवीजन है वहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, उसको थर्ड लैंग्वेज, तृतीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है।
अब हमें क्या पता कि अरुणाचल प्रदेश की थर्ड लैंग्वेज क्या है, तो ये रूल जो बनाया है उसमें वो भाषाएं बता दी गई है। प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 23 ऐसी लोकल भाषा है जिसका अगर ज्ञान नहीं है तो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आपको मैं बता दूं, ये 23 भाषा ऐसी है कि नाम ही नहीं बोल सकते, बड़ा अटपटा नाम है, विचित्र नाम है इन भाषाओं का। ये भाषाएं वहां के अभ्यर्थियों ने 10वीं क्लास में नहीं पढ़ी है, वहां के लोकल जो अभ्यर्थी है उन्होंने भी ये भाषा नहीं पढ़ी है। और जीडीएस का नोटिफिकेशन भर्ती का यही कहता है कि जिस भी सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वह भाषा 10वीं क्लास में आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, यही रूल है ना। लेकिन यहां तो रूल ही बदल दिया है, यहां 10वीं क्लास में 23 भाषा नहीं पढ़ी, फिर भी यहां पर ऐसा रूल है कि 10वीं क्लास में नहीं पढ़ी तो क्या दिक्कत है, सर्टिफिकेट ले लो ना। सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है वहां की गवर्नमेंट्स के द्वारा, वहां के अधिकारियों से मिलकर के वो सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है कि श्रीमान मैं अरुणाचल प्रदेश से 23 लैंग्वेज में से किसी न किसी एक लैंग्वेज को जानता हूं। ये सर्टिफिकेट अगर बन गया तो समझो आप लोगों की जिंदगी बन गई है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया तो फिर आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। देखिए, फॉर्म भर देना चाहे अरुणाचल प्रदेश से, नंबर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे पहला, उसमें भी सक्सेसफुली कर दिया जाएगा। लेकिन जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका कितना नुकसान हुआ है देखिए, आपने बड़ी मेहनत से फॉर्म अप्लाई किया है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स ने 100 रुपये फीस दी है, एक तो 100-150 रुपये फॉर्म में खर्चा जो हुआ है वो चले जाएंगे पानी में। दूसरा, आप अपने राज्य को छोड़कर कहां अरुणाचल प्रदेश जाओगे, ट्रेन में बैठकर इधर उधर आप साधन चेंज करोगे, कितना खर्चा होता है। आजकल तो किराया भी बड़ा महंगा हो गया है, तो वहां जाकर रहना भी पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, और रूम नहीं मिलेगा। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रूम लेना ही टेढ़ी खीर है, रूम लेने के लिए भी वहां से प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। नुकसान ही नुकसान है, गई भैंस पानी में। आपको अगर नुकसान नहीं झेलना, आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता है तो प्रिय दोस्तों अभी बने रहो आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से 967 वैकेंसी है, मैं मानता हूं कि अच्छी खासी वैकेंसी आई है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं बाहरी राज्य के अभ्यर्थी यहां से अप्लाई बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और कर रहे हो तो मैंने बताया कि 23 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, नुकसान हो गया है हजारों अभ्यर्थियों को जिनकी कम जो है परसेंटेज थी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अगर कट ऑफ देखी जाए तो बिल्कुल ही कम जाता है। मैं तो कहता हूं सबसे कम कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का जाता है। सर ये तो बड़ा दुख हुआ है, सर मैंने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्या करूं, अब नुकसान हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, अब कहीं ना कहीं सर मैं क्या करूं, मेरे कम परसेंटेज है, क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर और भी डिवीजन्स के अंदर मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल दोस्तों, अभी दिल मत तोड़िए, अभी चक्कर मत खाइए, जब तक अभिषेक क्लासेस जिंदाबाद है आपके लिए खुशियों की बौछार है। मार दो गोली अरुणाचल प्रदेश को, बना दो रूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं तो आऊंगा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही नौकरी करने। कैसे? नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड में जाइए ना, क्या दिक्कत है, वहां कोई रूल नहीं है, वहां हिंदी लैंग्वेज चल जाएगी, और नागालैंड से 103 वैकेंसी है। अरे आपको 103 कम लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालय चले जाओ, मेघालय के अंदर खूब सारी वैकेंसी है, 677 टोटल 780 पोस्ट पर यहां पर हिंदी लैंग्वेज वाले बाहरी राज्य वाले अभ्यर्थी नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और नागालैंड और मेघालय की कट ऑफ की बात करूं तो सबसे कम जाता है, कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी निराश मत हो। अरुणाचल प्रदेश की इस प्रकार की खबर को देखकर आपके लिए अभी भी नागालैंड और मेघालय आवाज लगा रहे हैं, आ जाइए हमारे पास आपका वेलकम है। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सर ये आपने कहां से बताया? दोस्तों, नोटिफिकेशन पढ़ा है क्या आपने? जीडीएस शेड्यूल जुलाई 2024 का जो अभी लेटेस्ट आया है, नहीं पढ़ा?
पढ़िए और पेज नंबर 6 और 7 निकालिएगा। पेज नंबर 6 और 7 के अंदर साफ साफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तृतीय भाषाओं का ज्ञान के बारे में सब कुछ बता रखा है। उसके बाद पेज नंबर पर जब आप जाओगे तो लोकल भाषा किस सर्किल की क्या है, सभी 23 सर्किल की बता रखी है। एक और बात, मैं अरुणाचल प्रदेश की वो 23 लैंग्वेज भी आपको बताऊंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में पढ़कर बताना, क्योंकि मुझसे तो ये पढ़ी नहीं जा रही है। क्या लिख रहा है, क्या है, नाम लेने में भी बड़ा विचित्र लगता है। तो ये विचित्र भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ये लैंग्वेज है, नहीं है कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। ये वीडियो शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर हजारों बच्चों की जिंदगी बनाएगा, हजारों बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बचाएगा। क्योंकि यहां पर अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि पहली बार ये रूल आया है। पहले रूल नहीं था, पहले बाहरी राज्य के अभ्यर्थी, हिंदी भाषी लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये रूल जो आया है, कोई बात नहीं, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीवन में यही काम आएगा। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। लाइक का बटन दबाएंगे और सभी युवा साथी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभिषेक क्लासेस की हर वीडियो को देखो, जिंदगी बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत।